ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या समंदर का सबसे अहम रास्ता भारतीय नाविकों के लिए मौत का कुआं बन चुका है? अमेरिका और ईरान की भीषण जंग के बीच आखिर भारत सरकार ने रातों रात कौन सा बड़ा और सख्त फैसला लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खाड़ी देश में फंसे लाखों भारतीय नौसैनिक और नाविकों की जान पर अब तक का सबसे बड़ा संकट आ गया है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, आप एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं, आपका जहाज समंदर के एक संकरे रास्ते से गुजर रहा है और अचानक आसमान से एक क्रूज मिसाइल आपके जहाज से आ टकराती है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि इस वक्त दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसी ही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस भीषण जंग की आग में अब हमारे बेकसूर भारतीय नाविक भी झुलसने लगे हैं। पिछले 3 दिनों के भीतर इस इलाके में 2 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए भारत सरकार के जहाज रानी नियामक यानी कि DGMA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकार ने सभी शिप ऑनर्स कंपनियों और भर्ती एजेंसियों को साफ साफ ये कह दिया है कि अगले आदेश तक किसी भी भारतीय नाविक की ड्यूटी इस रूट पर ना लगाई जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर भारत सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा और इस जंग से हमारे देश और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होने वाला है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए हमें हाल ही में हुई 2 दुखद घटनाओं पर नजर डालनी होगी। पहली घटना में बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले 31 साल के रोहन कुमार की मौत हो गई, जब वे 2 अमीराती तेल टैंकरों MT मोम्बासा और MT अल बहिया पर सवार थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन पर भीषण मिसाइल हमला हुआ। वहीं दूसरी घटना में पुणे के रहने वाले 30 साल के हैरम करमकर की जान चली गई, जब ओमान के तट के पास कार्गो जहाज MV GFS गैलेक्सी पर हमला हुआ। इन दोनों जहाजों में करीब 30 भारतीय नाविक सवार थे, जिनमें से कई घायल भी हुए हैं। इन हमलों के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक्शन लेते हुए दिल्ली में ईरानी दूतावास के उप राजदूत को तलब किया और इस घटना पर भारत की तरफ से बहुत ही सख्त विरोध दर्ज कराया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये हमले आखिर कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है? दरअसल इस साल फरवरी से शुरू हुई अमेरिका और ईरान की जंग के बाद ये समुद्री रास्ता एक वॉर जोन बन चुका है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने खुलेआम ये स्वीकार किया है कि वे इस रास्ते से गुजरने वाले उन सुपर टैंकरों को निशाना बना रहे हैं जो उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने नेविगेशन सिस्टम बंद कर रहे हैं या प्रतिबंधित समुद्री रास्तों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो अमेरिकी सेना ने बीते बुधवार को ईरान के तटीय रक्षा और मिसाइल ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं और ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी भी कर दी है। इसके जवाब में ईरान ने धमकी दी कि वो पूरे क्षेत्र से होने वाले तेल और ऊर्जा के निर्यात को पूरी तरह से ठप कर देगा। ईरान का कहना है कि ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है। इसी बेहद खराब होते सुरक्षा हालातों को देखते हुए DGMA ने बीते बुधवार की देर रात सर्कुलर नंबर 36 जारी किया। इस आदेश में सभी जहाज रानी कंपनियों, शिप मैनेजर्स और RPSL यानी कि रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस, इन सारी कंपनियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे भारतीय नाविकों की जान जोखिम में डालना तुरंत बंद करें और इसके साथ ही जो जहाज पहले से फारस की खाड़ी या हॉर्मुज के आसपास मौजूद हैं, उनके कप्तानों को यह निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षा का स्तर उच्चतम रखें। इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड यानी कि ISPS कोड का सख्ती से पालन करें और किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत भारतीय नौसेना के
इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर या डीजी कम्युनिकेशन सेंटर से संपर्क करें। और यही नहीं, नौवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक रियल टाइम डैशबोर्ड बनाया जाए, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में या किसी भी झंडे वाले जहाज पर काम कर रहे हर एक भारतीय नाविक की लाइव लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। अब बात करते हैं कि भारत सरकार का ये फैसला और ये पूरी खबर इतनी मायने क्यों रखती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत दुनिया में मर्चेंट नेवी के नाविकों की सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया भर के व्यावसायिक जहाजों पर 3 लाख से ज्यादा भारतीय नाविक काम कर रहे हैं। ऐसे में फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि FSUI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संयुक्त राष्ट्र के सामने इस मुद्दे को उठाने की मांग की है। नाविकों का साफ कहना है कि हम कोई कोलेटरल डैमेज या युद्ध की बलि चढ़ने वाले लोग नहीं हैं। हम आम नागरिक हैं जो अपना काम कर रहे हैं। इस एडवाइजरी का सीधा असर वैश्विक व्यापार और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का वो सबसे बड़ा समुद्री चेक पॉइंट है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर भारतीय नाविक इस रूट पर जाने से मना कर देते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनके जहाजों को चलाने वाला स्टाफ ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा जहाजों का रूट बदलने से माल ढुलाई का खर्च और इंश्योरेंस की लागत आसमान छूने लगेगी, जिसका सीधा असर भारत में पेट्रोल, डीजल और आम जरूरत की चीजों की महंगाई के रूप में देखने को मिल सकता है। यह स्थिति भारत के लिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ अपने नागरिकों की जान बचाना और दूसरी तरफ देश की ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखना। तो दोस्तों, सरकार का ये फैसला हमारे नाविकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ रूट पर पाबंदी लगा देने से यह संकट हल हो जाएगा? क्या भारत को अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस जंग को रुकवाने के लिए वैश्विक स्तर पर कोई बड़ी मध्यस्थता करनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।